हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी। आप लोगों का हमारे इस नए चैनल ट्रू कंपटीशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस चैनल से लाभान्वित हो सके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है टू हेल्प द हेल्पलेस एंड टू गाइड द गाइडलेस। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनः आप लोगों का हमारे इस चैनल ट्रू कंपटीशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज को शुरू किया है। इसी कड़ी में हम लोग अपने एक नया अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हम लोग एसिड और बेस का जो सामान्य कैरेक्टर होता है, जो सामान्य क्वालिटी होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसको पहचानने का क्या तरीका उसको भी देखेंगे और हम उसका जो है हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात करते हैं एसिड का। एसिड का सामान्य पहचान है कि उसका स्वाद में जो है वो खट्टा होता है। उसका कॉमन एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत चीज़ है, जैसे कि आपका दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर विनेगर हो गया, या फिर जो है आम हो गया, जो कच्चा आम होता है वो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बेस की बात करेंगे तो बेस कॉमन जो पहचान होता है वो जो कि उसका जो टेस्ट होता है वो तीखा होता है, यानी बिटर होता है। ठीक है, तो उसका भी कॉमन हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से अब क्या है कि हम लोग दोस्तों एसिड और बेस को हम लोग पहचानने का जो तरीका है वो क्या, हम लोग टेस्ट करके तो हर चीज़ को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तरीका जो है अवैज्ञानिक है और असुरक्षित भी है। तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर जो है दो तरह का हो सकता है, एक मैन मेड होता है, एक जो होता है प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक में आप लोग नोट कर सकते हो, आपका हल्दी हो गया जिसको टर्मेरिक बोलते हैं, और एक होता है जो चाइना रोज होता है, उसके जो पंखुड़ी होता है उसका भी इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो। तो हो गया एग्जाम्पल आपका प्राकृतिक में, जैसे कि आपका हो गया हल्दी हो गया और ये चाइना रोज हो गया। उसी प्रकार लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो है जिसका प्रयोग अधिकांश जगह किया जाता है, हमारे जो लैब होते हैं या फिर सामान्यतः जो है इसका लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर का निर्माण जो है लीचेन से किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेना। लिटमस पेपर से एसिड और बेस का पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग विमर्श करते हैं। लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर यानी जो उदासीन पानी होता है उसमें डालोगे तो क्या होगा कि उसका कलर जो है पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को अगर कोई ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हो जिसमें पहले से एसिड है तो उसका कलर ब्लू है, तो वो उसमें जाने के बाद रेड हो जाएगा उसका। ठीक है, उसी प्रकार से जो दोस्तों कि अगर किसी ऐसे विलियन यानी सोल्यूशन में डालोगे जिसमें पहले से क्षार है तो वहां पे जो आपका रेड लिटमस पेपर है उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो एक लाइन में हम लोग समराइज करके बोले तो क्या होता है कि अगर कोई सोल्यूशन यानी विलियन जो है अगर वो उदासीन है यानी ना उसमें अम्ल है ना क्षार है, तब उसका जो उसमें डालेंगे लिटमस पेपर तो उसका कलर जो है हो जाएगा पर्पल। अगर उसी जगह अगर जो विलियन है वो अम्लीय होगा तो वो उसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें अगर क्षार है तो रेड लिटमस पेपर जो है आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। और इसी कड़ी में हम लोग एक और कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एसिड रैन। एसिड रैन क्या है कि अभी वर्तमान समय में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, एसिड रैन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब जो बादल के द्वारा जो वर्षा होती है तो उससे वहां से जो पानी जब ग्रेविटी के कारण जो है नीचे धरती पर आने के क्रम में जो वायुमंडल में जो है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 NO2 बोलते हैं, जिसको बोलते फार्मूला है। ये सब क्या करता है, ये सब आपका जल में जो वर्षा के जल है उसको मतलब सतह से ऊपर ही यानी धरती से ऊपर आसमान में ही मतलब जो है वहां पर क्या करता है उसके साथ जो है वर्षा के पानी की रिएक्शन करके उसको अम्लीय बनाने का काम करता है, जो कि जो वो अम्लीय पानी जो है बहुत ज़्यादा जो है जीव जंतु इमारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर वही पानी मान लो पोखर नदी जहाँ भी जाएगा वहाँ भी जो है उस पानी को एसिडिक करेगा, जिससे कि मतलब जहाँ भी जाएगा वहाँ पर प्रदूषण फैलाने का काम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इमारत को भी इसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आप लोग सुने होइएगा कि जो एसिड रहने के कारण जो है ताजमहल का कलर जो है पीला पड़ने लगा था, क्योंकि वहां पर मथुरा बगल में है, मथुरा में जो ये रिफाइनरी है वहां से जो आपको पता है कि रिफाइनरी से जो है अधिक मात्रा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो इस कारण से वहां भी जो है एसिड रैन का समस्या बनी हुई थी, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है उसको बंद करा दिया गया वहां पे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना इसको, यानी एसिड रैन जो है, एसिड रैन का मुख्य कारण क्या हो गया
तो आपका CO2 हो गया, SO2 हो गया और NO2 हो गया। मुख्य कारण यही है, आपको एग्जाम में आता है इस तरह के निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस जो है, कौन सा एसिड रहने के लिए जिम्मेवार है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। CO2 को टिक कर सकते हैं, NO2 को टिक कर सकते हैं, SO2 को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दोस्तों आता है एग्जाम में, आता है कि एसिड रैन का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, तो उसका 5.6 से कम होता है, ठीक है। जो सामान्य वर्षा का पानी होता है उसका पीएच वैल्यू 5.6 या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन जो एसिड रैन होता है 5.6 से होता है। लेकिन जो हार्ड एसिड रैन होता है उसका जो पीएच का वैल्यू होता है 4.2 से 4.4 के बीच में। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और इसी जब हम पीएच की बात कर रहे थे, पीएच के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पीएच जो है एसिड बेस को मापने का एक अन्य तरीका है, ठीक है। अगर किसी भी विलयन का पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्षारीय है। अगर 7 से कम है, इसका मतलब वो अम्लीय है। अगर 7 है तो यानी उदासीन है, ठीक है, उदासीन है। तो नोट कर लेना, उम्मीद करते कि आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा। बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उदासीन जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपको 7 वहां टिक करना था, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे जो आसपास में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे आसपास कुछ ऐसे भी चीज है जिसमें जो है एसिड और बेस पाए जाते हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है एग्जाम में आता है, ठीक है। विनेगर में जो होता है, विनेगर में जो एसिड पाया जाता है उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो चींटी का जो डंक होता है उसमें जो हम लोग का जो काटने के बाद जो महसूस होता है वो एक्चुअली हमारे बॉडी में जो है फॉर्मिक एसिड छोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। और उसी प्रकार से जो है जितना भी खट्टा फल है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, इस सब में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा दही है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार जो है अमला है, इसको आंवला बोलते हैं। और जो साइट्रस, जितना भी खट्टे पदार्थ है, फल है, जो भी है, उसमें जो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मित्रों विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम है, इसका भी जो ये भी जो है एसिड ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लिए होइएगा। आप लोगों में से किन्हीं ने अगर विटामिन सी का इस्तेमाल किया होगा, विटामिन सी का जो टैबलेट आता है उसका इस्तेमाल किया होइएगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो भी एसिड ही होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आपका इमली हो गया, फिर अंगूर हो गया, फिर कच्चा आम हो गया, इस सब में आपको टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है, आगे भी आ सकता है। और हम लोग बेस का एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल यानी क्षार का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसका अनुप्रयोग भी जो है देखने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी बेस है। हमारा सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी हमारा बेस ही है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बेस ही है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल जनरली क्या होता है कि जब मिट्टी जो है, जब मिट्टी जो है उसका जब प्रकृति उसमें उसकी अम्लीयता जब बढ़ जाती है, तो हम लोग इसका यूज करके, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके उसकी जो है अम्लीयता को खत्म करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग का अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका इस्तेमाल हम लोग खिड़की वगैरह या फिर कोई और भी कुछ फर्श वगैरह है उसका साफ करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। फिर जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फार्मूला जो है MgOH का होल ट्वाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेट में जब नहीं सुनते कि हमको आज इंडाइजेशन हो गया है, गैस हो गया है या गैस्ट्रिक हो गया है, इस सब से निजात पाने के लिए हम लोग एंटी एसिड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो मतलब एग्जाम में भी बहुत जगह आया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये जो हमारा होता है, एसिड को जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो हमारा उत्पाद जो बनता है उसमें हमारा साल्ट यानी नमक और वाटर जो है बनता है। वहाँ पे साल्ट लवण को बोलते हैं, लवण या नमक जो भी बोलो, लवण जो है ज़्यादा ये अच्छा वर्ड है। तो ये हो गया आपका, और इसके साथ साथ इसमें उष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया हो गया, तो उष्मा क्षेपी हो गया, ठीक है। उष्मा जो है एक्सोथर्मिक जिसको बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जिससे कि जो है रिएक्शन के परिणाम स्वरूप कुछ उष्मा भी बाहर निकले, उसको जो है उष्मा क्षेपी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा।
उसी प्रकार एक और कंसेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीकरण। अगर मान लो कोई ज़्यादा एसिडिक है तो उसको हम लोग बेस के सहायता से जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर कोई ज़्यादा बेसिक है तो उसको एसिड के सहायता से जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह हम लोग करते हैं। जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं इंडाइजेशन, जिसको अनपच भी बोलते हैं। पेट में क्या होता है कि हमारे स्टोमक में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसके कारण क्या उसका संख्या जब बढ़ जाता है तो वही पेट में जो है गैस्ट्रिक का लक्षण देता है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसका वैज्ञानिक फार्मूला जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOS का होल्ट वाइज। ठीक है, उसी प्रकार जब हमको चींटी काटता है, जिस तरह का हम लोग जलन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, उससे निजात पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है मित्रों, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी इसका नाम जो है, केमिकल जो नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक धोवन सोडा होता है जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का बात कर रहे हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और भी केमिकल आता है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है चिट्टी के दर्द से निजात पाने में करते हैं, जिसका नाम है कैलेमीन सोल्यूशन। ठीक है, इसमें कैलेमीन सोल्यूशन में क्या पाया जाता है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने का संभावना रहती है। अच्छा कंसेप्ट है। इसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है उसमें। ठीक है, यानी कैलेमीन सोल्यूशन जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो हमारा जिंक कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले ये बता चुके हैं कि जो है सॉइल अगर मान लो हमारा जो मिट्टी है वो अगर अम्लीय हो गया तो उसमें क्षार डाल के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर वो क्षारीय हो गया तो उसमें अम्ल डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई अगर मिट्टी है, ठीक है, उसका प्रकृति क्षारीय हो गया, क्षारीय क्यों हो गया उसमें, तो अधिकांश जो है अवैज्ञानिक तरीका से यदि अधिकाधिक जो है उर्वरक इस्तेमाल करके या फिर बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिए, हम जितना जरूरत नहीं था उतना सिंचाई कर दिए, तो उससे भी क्या होता है कि उस पर क्षारीय होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो क्षारीय अगर हो गया तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, तो उसके लिए आपको उसमें अम्ल डालना पड़ेगा। तो अम्ल जो कॉमन है, जो आसानी से उपलब्ध है, वो ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो हम लोग बताए थे एक क्लास में, क्लास नंबर 1 या 2 था शायद, उसमें हम लोग बात किए थे कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है जिसको खाद बोलते हैं, ठीक है, मैन्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कंपोस्टिंग के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। जो भी जो जैविक पदार्थ है, जैसे कि हमारा सड़ा हुआ मतलब कोई मान लो कि ये गोबर हो गया या फिर पत्ता हो गया, जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ है, ठीक है, अवशिष्ट हो गया, उसको जमा करके हम लोग जो है कंपोस्टिंग के द्वारा जो है खाद बनाते हैं। उसको अगर खेत में डालने से क्या होता है कि एसिडिटी में जो है खेत का बढ़ता है। तो अगर क्षारीय है तो एसिड जब बढ़ जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए लोग को कहा जाता है कि अगर, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अधिकाधिक जो हम लोग केवल उर्वरक ही डालते हैं, इससे क्या है कि खेत का जो है क्षारीय होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उत्पादकता जो है पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब दूसरे बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई खेत है, उसी प्रकार अगर वो अम्लीय हो गया, ठीक है, अम्लीय अगर वो हो गया तो उसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो उसमें क्षार डालना पड़ेगा। तो क्षार के लिए क्या उपयुक्त रहेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल्ट वाइज। ठीक है, ये हो गया आपका। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारा फैक्ट्री ऐसा है, जो बहुत सारा उद्योग ऐसा है जिसका अपशिष्ट पदार्थ जो है क्षारीय या फिर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। तो फिर इसी का न्यूट्रलाइजेशन का यूज करके हम लोग इसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कोई फैक्ट्री है जहाँ से जो है ऑर्गेनिक उत्पाद जो है मतलब और जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिक उत्पाद बनाने का काम किया जाता है, जाहिर सी बात है कि उसका जो अपशिष्ट होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्षार मिलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ से मान लो कि जो अपशिष्ट निकलता है उसमें अगर वो क्षार की मात्रा ज़्यादा है, तो हम लोग उसको अम्ल मिला के न्यूट्रलाइज करके तब उसको डिस्पोज करेंगे। यानी वाटर बॉडी हो या फिर धरती कहीं पर और भी डंप करना हो, उससे पहले हम लोग उसको ये जो है ये न्यूट्रलाइज करके ही कुछ करेंगे उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार दोस्तों एक 2-3 पॉइंट और है जिसको आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो है एसिड और बेस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है इसके जो हमारे शरीर के संचालन है, प्रॉपर जो मैनेजमेंट है, उसमें जो है एसिड और बेस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 2-3 पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। जैसे कि हमारे सेल में जो है DNA होता है, ठीक है, DNA मतलब अनुवांशिकी का मुख्य कारक है। वो मुख्य जो वो धारण करने वाला पदार्थ है वो DNA ही है। तो DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में आता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बना सकते हो वहाँ पे। उसमें भी जो है हमारा जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA में। ठीक है, उसी प्रकार प्रोटीन में जो होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन का निर्माण में भी जो है एसिड का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार हमारा जो फैट है, फैट का निर्माण फैटी एसिड से होता है।
ठीक है मित्रों, ये क्या है कि आज ये एसिड और बेस चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। आप लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज जो चालू किए हैं, उस जब जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी कुछ एडवांस पॉइंट हो बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग जैसे मान लो लुसेंट का हो गया, क्राउन का हो गया, या विद्यासागर का हो गया, घटना चक्र का हो गया, या और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उस सबको कंपाइल करके हम एक दिन जो है एक मैराथन क्लास टाइप पे करके सारा को खत्म कर देंगे। पहले ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये सब अगर आपको पता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसे समझने में आसानी होगी। और मूलतः जो क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये सब किताब जो है एनसीईआरटी का, एनआईओएस का जो या बीटीसी का जो तथ्य है वो सभी एग्जाम में जनरली आने का उसका संभावना रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आता है तो आपका आंसर जो है, अगर मान लो अगर आयोग या कोई आयोग अगर आंसर गलत भी देता है तो आप इसके आंसर से चैलेंज भी करोगे तो वो मान लेगा उस बात को, क्योंकि ये सब सोर्स जो है ऑथेंटिक है। पहले हम लोग इसको अच्छे से खत्म कर लेते हैं, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी जो जैसे कि डिस्कशन किए हैं, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, विद्यासागर हो गया, या फिर अपना घटना चक्र हो गया, इस सब का भी तथ्य को साथ ही साथ जो विभिन्न परीक्षाओं में जो और भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय रूप से हिस्सा ले और अपने मतदान का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र जो है, हमारा लोकतंत्र जो है और मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज के क्लास को इसी पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।